किसान भाइयों, अगस्त हो या सितंबर के महीने में प्याज की खेती करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी फसलों के कंपैरिजन में काफ़ी लगभग 5 गुना तक ज़्यादा पैसा इसमें बना सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, प्याज की फसल अभी जो 1 महीने बाद यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में या नवंबर एंड में आपको हरे प्याज मार्केट में बिक जाते हैं। और हरे प्याज मार्केट में लगभग 20 रुपये से लेकर 30, 35, 40 रुपये किलो तक इसके दाम आपको मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, हम भी कर रहे हैं प्याज की खेती, लेकिन अगर आप अगस्त में खेती करना चाहते हैं या फिर सितंबर में खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जुलाई के अंदर नर्सरी डालना आवश्यक होता है। हमने जुलाई में नर्सरी डाली थी। आपको मालूम है, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 7 जुलाई को नर्सरी डाली थी। जो नर्सरी अभी लगभग 40 दिन से ऊपर की हो चुकी है और उस नर्सरी को हम अब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अपने खेत में। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि खेत की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से इसमें अपने प्याज की रोपाई करनी चाहिए, या फिर आप सीधे बीज को खेत में डालना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से 2 से 4 बार जुताई कर लेनी है। उसके बाद में खेत में अगर ज़्यादा ढेले हैं, वैसे तो बारिश के अंदर ढेलों की कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी अगर आपके खेत में ढेले हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से रोटावेटर चलाकर इसको समतल कर सकते हैं। ढेलों के अलावा अगर बात करें किसान भाइयों, तो अगर आपके खेत में खरपतवार कुछ ज़्यादा है, खरपतवार की समस्या या फिर बड़ी खरपतवार हो चुकी है, जो कि 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट का चारा आपके खेत में हो चुका है, तो भी आप रोटावेटर चलाकर उस चारे की कटिंग कर सकते हैं और वो चारा आपका जो खरपतवार है वो मिट्टी में मिल जाता है और 1-2 दिन वेट करने पर वो अंदर ही सड़ जाता है। तो किसान भाई, इस प्रकार से आप रोटावेटर से चारे को भी ख़त्म कर सकते हैं और खेत को समतल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके जो अगर ढेले हैं तो वो भी ख़त्म हो सकते हैं, जो समतलीकरण हो सकता है। इसके बाद में किसान भाइयों, आपको उर्वरक डालना है खेत के अंदर। अगर आपने अपने खेत के अंदर गोबर की खाद नहीं डाल रखी है तो आप अभी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। अगर डाल सकते हैं तो 1 ट्रॉली से लेकर 2 ट्रॉली तक आप 1 बीघा के अंदर गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप अपने खेत के अंदर लगभग 1 क्विंटल सुपर फास्फेट SSP डालना है। उसके साथ में लगभग 25 से 30 किलो NPK, जो कि 20-20-8 आता है। 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 8% पोटास, उसको आप अपने खेत में 25 से 30 किलो 1 बीघा के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फंगीसाइड खेत में डालना आवश्यक होता है। अगर आप कोई भी सस्ता सा फंगीसाइड ले सकते हैं, हो सके तो आप UPL का साहब भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्राइकोडर्मा मिल जाए तो ट्राइकोडर्मा भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके खेत में अच्छा काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये तो इस प्रकार से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। अपने खाद और उर्वरक को डालने के पश्चात अब एक बार आपको रोटावेटर से चलाने के बाद में, जब आप खाद और उर्वरक डालते हैं, उसके बाद में आपको एक बार कल्टीवेटर से जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद में आपको क्यारियाँ डालनी है। तो दोस्तों, जुताई जब आप करोगे उसके अंदर खाद आपका जो है मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद में जब आप क्यारियाँ डालोगे उससे और आपका खाद जो है अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। अब आपका खेत A1 है, रेडी है। इसके बाद में अब आपको अपनी नर्सरी को 2 घंटे के लगभग पहले आपको पानी देना है। हल्का सा पानी देना है। अगर ज़्यादा पानी चला गया है तो नीचे से पानी, अपने क्यारी के नीचे से आप मिट्टी को हटा लीजिए, फोड़ दीजिए अपनी नीचे वाली डोली को, ताकि वो बाकी का पानी इससे निकल जाए। लगभग पानी देने के 1 से 2 घंटे बाद आप नर्सरी को उखाड़ सकते हैं। तो नर्सरी को, पौधों को उखाड़ कर अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर लेना है। किसान भाइयों, नर्सरी को उखाड़ कर एक अपने किसी पात्र में, प्लास्टिक के तगारे या किसी चीज़ में आप कार्बन डाइजिम मैनकोजेब का घोल बना लीजिए, और घोल बनाकर उसको पानी में, मतलब कार्बन डाइजिम और मैनकोजेब का पानी में घोल बना लीजिए 1 से 2 लीटर पानी में। और जब आप नर्सरी अपने खेत से उखाड़ते हो तो उसको उखाड़ कर इस आपके जो तगारा होता है प्लास्टिक का या फिर कोई भी पात्र है,
उसके अंदर आपको रखते जाना। किसी भी धातु का आपको नहीं लेना, आपको प्लास्टिक का बर्तन नहीं लेना है, क्योंकि धातु क्रियाशील होती है, इसीलिए उसके अंदर आपको नहीं लेना। आपको प्लास्टिक का कोई भी बाल्टी या फिर तगारा या फिर कोई भी ट्रे वगैरह, कैरेट, जो भी है आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको धातु का कोई भी बर्तन नहीं लेना है। तो उस फंगिसाइड जो मैनकोजेब कार्बन डाइजिम का गोल होता है, अपनी नर्सरी को उखाड़ते जाना है, उस गोल के अंदर रखते जाना है। तो इस प्रकार से नर्सरी को गोल के अंदर रखने से वो जो नर्सरी है उपचारित हो जाती है, आपके रोगों के प्रति सहन शक्ति आ जाती है, या फिर फंगस के प्रति उसमें सहन शक्ति आ जाती है, आपके फंगस उस पर अटैक नहीं कर पाती है। तो उसको गोल में रखने के लगभग आधे घंटे के बाद में आपको खेत में रोपाई करनी है। खेत में रोपाई करने का तरीका दोस्तों, आप अगर आपका जिस तरफ से पानी ज़्यादा है, जिस तरफ आपने क्यारे डाले हैं, उसके आड़े आपको लाइनें खींचनी है। आप कुदाली की सहायता से या फिर किसी भी औजार की सहायता से आड़ी गराड़े निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से आप कुदाली से इस प्रकार से आपको आड़ी गराड़े निकालनी है, और उसके बाद में आपको आप जो लाइन से लाइन की दूरी होती है, लगभग 6 से 7 इंच की दूरी आपको रख लेनी है। लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7-8 इंच तक आपको रख लेनी है। उसके बाद में आड़ी आपको पौधों की रोपाई करनी है, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 6 इंच तक आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसकी अच्छी तरह से खेत में चौपाई कर दीजिए। और किसान भाइयों, ध्यान रखिए, जब आप गराड़ खींचते हैं तब आपका जो मिट्टी होती है थोड़ी ऊपर उठ जाती है, और बीच में लाइन बनाते हैं तो वो गड्ढा हो जाता है। तो आपको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे जब आपका क्यारे में पानी आएगा तो आपकी जो लाइन जो ऊपर उठी हुई मिट्टी होती है, ये वापस आपके प्याज की जड़ों में चली जाएगी। तो लगभग आपको 2 इंच के आसपास अंदर रखना है, ज़्यादा नीचे आपके प्याज को नर्सरी को नहीं लगाना गहरा। इस प्रकार से आप प्याज की नर्सरी को अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। इसके बाद में आता है पानी किस प्रकार से दे। किसान भाइयों, पानी की व्यवस्था आपको प्याज की, जब आप नर्सरी की रोपाई अपने खेत में करते हैं, उसके तुरंत बाद में आपको पहला पानी दे देना है। और बारिश का आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि बारिश ज़्यादा या कम आती है, तो उस प्रकार से आप अपने खेत में पानी दे सकते हैं। पहला पानी आपको प्याज की नर्सरी की रोपाई के तुरंत बाद देना है। उसके बाद में आप आवश्यकता अनुसार पानी देते रहिए। किसान भाइयों, अगर बारिश आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, तो आप अपने क्यारे के नीचे के हिस्से को तोड़कर पानी को, जो आवश्यकता से ज़्यादा पानी होता है, उसको नीचे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्याज की नर्सरी की रोपाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब आगे जो प्रोसेसिंग होती है, जब आगे आपको प्याज की खेती में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन पर बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान, जय किसान।